अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस आज हम आपको बर्ड्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि बर्ड्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि बर्ड्स के काम में आजकल क्या हो रहा है और किस तरह की सिचुएशंस हैं। ओके गाइस, आप सबको पता है कि ये हमारी एवरी है जिसके अंदर तकरीबन हमारे पास जो है सारी कमर्शियल पेयरिंग्स लगी हुई हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि अल्बाइनो ब्लैक आइज़ हैं या फिर हमारे पास लुटिनो रेड आइज हैं, अल्बाइनो रेड आइज हैं, डेकिनोज हैं, क्रिमिनोज हैं, सारे ब्रीडर पेयर्स वगैरह अवेलेबल हैं हमारे पास। तो गाइस अभी फ़िलहाल जो इनकी सिचुएशन चल रही है, इनके जो प्राइसेस हैं वो आ गए काफ़ी नॉर्मल रेट पर, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट्स है न्यू फैंसियर के लिए कि वो इस वक्त बाइंग कर सकते हैं। अगर वो इस वक्त बाइंग करते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इनके जो प्राइस हैं वो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। जब इनके प्राइस ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है न्यू फैंसियर को डेफिनेटली बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर जो बंदा इस इंडस्ट्री में अभी इन्वेस्ट करेगा उसको सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि उसे प्राइसेस काफ़ी नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन अगर आपने देर करी, जैसे फ़र्ज़ करें आपने सोचा नहीं यार अभी नहीं, बाद में देखेंगे, मतलब अक्टूबर में नवंबर में, तो तब तक तो प्राइसेस इनकी हो जाएगी हाई। अभी चल रहा है अगस्त का महीना, तो इनकी प्राइसेस हैं ज़्यादा, इतनी जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल प्राइसेस हैं। तो अगर अभी आप इनको बाय करते हैं या अपने पास लगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही आपको ये होगा कि प्राइसेस आपको नॉर्मल मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदा ब्रीड लेगा, अच्छी ब्रीड लेगा, क्रिमिनोस की, डेकिनोस की या अल्बाइनो ब्लैक आइज की, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा क्योंकि रेट्स इनके इंशाल्लाह ऊपर जाने हैं। ये तो 100% हमें श्योर हैं कि रेट्स तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी जो रेट्स चल रहे हैं मार्केट में अगस्त के महीने में, ये इनके रियल रेट्स नहीं हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इनके जो असल रेट हैं, जैसे कि अल्बाइनो ब्लैक आइज है, इनके जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली हैं, अगर आप मिनिमम भी लगाएं ना, मिनिमम, तो अल्बाइनो ब्लैक आइज की जो प्राइसेस है वो तक कम से कम 2000 पर पीस पट्ठों के प्राइस है और बड़ों के तकरीबन 3000 रुपये पर पीस। ये इनके एक नॉर्मल और एक एवरेज प्राइस है जो कि एक टाइम पे चले गए थे 5000, 6000, 7000 तक। अब इनके जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो आप अभी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपको विजिबिलिटी बताऊं एक नॉर्मल सी अल्बाइनो ब्लैक आइज, अगर आप अल्बाइनो ब्लैक आइज को लगाते हैं अल्बाइनो ब्लैक आइज से, तो आपके पास बच्चे आएंगे अल्बाइनो ब्लैक आइज कम से कम 3 या 4। अगर आपके पास, मैं बोलता हूँ 3 बच्चे भी आते हैं एक क्लच में, तो आपके पास हो गए टोटल, मैं समझता हूँ 9 बच्चे साल में, जो कि मैंने आपको एक मिनिमम बताया, बहुत मिनिमम। 9 बच्चों को अगर आप 2-2 हज़ार का भी सेल करते हैं तो ये हुआ 18,000। सालाना दाने का खर्चा आप लगा लें 3,000, ठीक है। कोई आप जाहिर है उसमें कनेरी सीड निकाल दें, अगर कनेरी सीड डालेंगे तो वो फिर 5,000 तक जा सकता है। कनेरी सीड आप निकाल लें, नॉर्मल दाना जो होता है वो आपको सालाना 3,000 रुपये कॉस्ट करेगा एक जोड़े का। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 3,000 रुपये की आपकी जो है दाने की कॉस्ट है 15,000, यानी 15,000 रुपये आपको एक जोड़ा प्रॉफिट दे सकता है। कम से कम 12,000 तो पक्का देगा। यानी अगर किसी ने अल्बाइनो ब्लैक आई के तकरीबन 100 जोड़े लगाए हैं, 100 के करीब अगर उसने जोड़े लगाए हैं, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए महीना कहीं नहीं गया, 12-13 लाख रुपए वो आराम से कमा लेगा। ये इसकी जो है ना एक नॉर्मल फिजिबिलिटी। और मैंने सिर्फ 9 बच्चे लगाए हैं, 12 बच्चे भी आ सकते हैं, और अगर आप 4 कलच लेते हैं तो 16-17 बच्चे भी आ सकते हैं, पर हम उस पर नहीं जाते क्योंकि इतनी ब्रीड लेना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। हर बंदा जो है एक नॉर्मल ब्रीड ले सकता है जो कि उसकी ताकत में भी हो और एक रियलिटी बेस्ड डिस्क्रिप्शन देना अच्छा है, क्योंकि हम अगर रियलिटी पे बात करेंगे तो ही लोग फील्ड के अंदर आएंगे, काम करेंगे। और जो लोग वैसे भी साइड इनकम बनाना चाहते हैं 10 जोड़े लगा के, 5 जोड़े लगा के, उनके लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है। सुबह अपनी जॉब पर जाएं और वापसी में जो है बर्ड्स को थोड़ा सा लुक आफ्टर करें। सुबह आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, इनको दाना पानी लगाएं और निकल जाएं। अगर आपके पास 8 से 10 जोड़े हैं तो मुश्किल से आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा अगर 10 जोड़े हैं।
पानी की प्यालियाँ साफ करें, दाना लगाएं, निकल जाएं। आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा और मिनिमम 20 से 25 मिनट। ये जॉब वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ उनको बेनिफिट है, ठीक है ना। बिजनेस करने वाले बंदे के लिए तो क्या 10 तरह के मसले मसाइल होते हैं, काम होते हैं, लेकिन जॉब करने वाले को सिर्फ उसे पता है सुबह 9 बजे जाना है और शाम को वापस आ जाना है। और एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आजकल आपको पता है वैसे खर्चे बहुत हैं अलग अलग किस्म के, तो ये एक ऐसा काम है जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में पिछले 25 साल से बूम कर रही है और अभी 2023 के अंदर जो है इसका 2023 तक इसका बूम बहुत ही हाई लेवल का था, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का, हाई लेवल का बूम था। हाँ, अब जो है इसका काम थोड़ा सा स्लो हुआ है। स्लो से मुराद है रेट्स थोड़े से मुनासिब हैं, रेट्स कम हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेट्स वापस बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनके 2018 में जो रेट थे, 2019 में जो रेट थे, वो रेट वापस आते हैं, वो रेट इनके वापस आए। और अब जो है इनके रेट वापस 2019 वाले हैं। उस टाइम भी अल्बाइनो तकरीबन जो है ना 1500 पर आ गया था और अभी भी इतने पर ही है। अब अगर जो बंदा इस काम के अंदर जो है ना एंटर करेगा, ये टाइमिंग है, ये 2024-2023 का जो एंड है, ये टाइमिंग है लवबर्ड इंडस्ट्री में एंटर करने का, क्योंकि जो इस रेट में बाइंग करेगा वो कभी नुकसान में नहीं जा सकता, क्योंकि मुमकिन नहीं है। आप मतलब फ्री तो नहीं हो जाएगा ना बर्ड, जाहिर सी बात है रेट्स वापस ऊपर तो जाने। जैसे ही मुल्क के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ हमारे मुल्क में थोड़ा सा ज़रा मुबादला आना शुरू होगा, जाहिर सी बात है हमारे बर्ड्स के रेट एकदम ऊपर जाना भी शुरू होंगे। हमारा आइडिया ये है कि 2024 थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा इसका स्टार्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही माल बाहर जाना शुरू हो चुका है और जा भी रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स के रेट बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग अभी इस फील्ड में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा फायदे में होंगे। सबसे ज़्यादा फायदा उनका होगा क्योंकि उन्होंने बाइंग अपनी सस्ती करी हुई होगी और उनके पास बर्ड्स के रेट जो है हाई हो जाएंगे और ऊपर से ब्रीड भी आएगी, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एक बेनिफिट होगा। तो अगर वो लोग चाहें तो अभी इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है प्राइसेस कम होने का, क्योंकि जब प्राइसेस कम होते हैं लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर अभी तो प्राइसेस कम है, अगर अभी हम फील्ड में आएंगे तो हमें क्या फ़ायदा। वो ये नहीं सोचते हैं कि असल में एंटर करने का जो टाइम होता है ना इंडस्ट्री में, वो यही होता है कि जब प्राइसेस कम हो, जब बर्ड्स की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तब आप महंगी महंगी बाइंग करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मुझे तो महंगा दे दिया इस ब्रीडर ने, उस ब्रीडर ने। इसलिए बेहतर ये है कि आप नॉर्मल बाइंग करें, सस्ती बाइंग करें। अभी जो है आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक पार्बलू बर्ड है, बहुत ही टॉप क्वालिटी का बर्ड है और माशाल्लाह बेहतरीन हेल्थ वगैरह इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये बर्ड इस वक्त मिनिमम सिर्फ 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा, टॉप क्वालिटी का। अब इसकी वजह क्या है, अभी प्राइसेस है नॉर्मल। अगर आप अभी इस बर्ड को लेंगे तो ये बर्ड आपको 2000 में मिला, हो सकता है यही बर्ड तकरीबन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद महंगा हो जाए, इसके रेट हाई हो जाए। अब ये पार्बलू पेस्टेलिनो है, इसके भी प्राइस तकरीबन 2 से 2500 रुपये हैं। अभी जो है बहुत प्राइसेस जो है बर्ड्स की वो काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं। अभी जो बंदा इस काम में एंटर करेगा, आगे जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अभी मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम है, ना कि सेटअप को माइंड अप करने का। अभी तो यही तो वक्त है, जिसने ये वक्त निकाल लिया वही तो आगे जाएगा फील्ड में। ये मुझे कंफर्म है इस बात का, क्योंकि हमने वो हालात देखे हैं जो 2019 में हुए थे। बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे, तबाही का टाइम था ऑलमोस्ट। बर्ड इंडस्ट्री को बड़ा जो है ना उसमें, लेकिन जो लोग उस टाइम पे टिके रहे, क्योंकि जाहिर है कोरोना का टाइम था, काफ़ी लोगों को लॉसेस वगैरह हो रहे थे, लेकिन जो लोग उस टाइम टिके रहे, उन्होंने उसके बाद फिर 20 में, 21 में, 22 में, 23 में इतना कमाया कि लाखों करोड़ों रुपए तक चले गए। जिन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी, कि उनकी बात कर रहा हूँ, जिसने अगर 10 जोड़े भी लगाए थे ना, तो उसने भी समझ ले एक तरह से लाख 2 लाख ऐसे ही कमाया है। और जिसने 100 जोड़े लगाए थे उसकी तो बस फिर पूछे ही नहीं। जाहिर है म्यूटेशन के रेट, हर चीज़ के सबको पता था कितना ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट हुआ था पाकिस्तान के अंदर बर्ड इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़बरदस्त। ये बात आप किसी भी ब्रीडर से पूछ लें कि 21, 22 और 23 में बर्ड में काम करने वालों ने कितना लगाया, बहुत बेहिसाब। हम लोग भी पुराने हैं, लेकिन हम लोगों ने 21 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, 21 में, 22 में और 23 में जो है
हमारा ज़ाहिर है थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का टाइम था, लेकिन हालात कुछ पाकिस्तान के बिगड़ गए। फिर आपको पता है जब थोड़ा सा वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया था, पेट्रोल प्राइसेस और हर चीज़, मुल्क एकदम तबाही की तरफ चला गया था और अभी भी उसी तरफ गामज़न है। अल्लाह करे कि ये हालात कुछ बेहतर हों तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह ताला ये इंडस्ट्री वापस बेहतरी की तरफ आएगी और बर्ड्स का भी काम बहुत अच्छा चलेगा। और भी बर्ड्स हैं अगर आप लगाना चाहें जो कि पाइट डव्स हैं, वो उनका भी जो है जाहिर सी बात है प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। एक एक पेयर जो है पाइट डव्स का ये 60-60 हज़ार का, 70-70 हज़ार का था, लेकिन अब जो है जाहिर है इनके भी प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गए। लेकिन ये भी जाहिर है अपनी असल जगहों पर आएंगे, आज नहीं तो कल इन्होंने आना ही है, क्योंकि इनकी असल प्राइस ये नहीं है। इनकी असल प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे मुल्क में जो है वापस से कुछ बेहतरी वगैरह आए, तो इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर पूरा ग्रो हो। सिर्फ लवबर्ड वाले या डव्स वाले, जावा वाले नहीं, पूरा एग्रीकल्चर जो है अल्लाह करे ग्रो हो और इस इंडस्ट्री के थ्रू जॉब क्रिएट हो और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक बन जाए, ताकि हमारे मुल्क में इस इंडस्ट्री के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो और हम इनको एक्सपोर्ट्स कर सकें, जो कि अभी भी हो रही है। लेकिन जाहिर है कुछ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो जाहिर है 50-60 एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ही हैं पाकिस्तान में, तो उनको इस चीज़ का जो है थोड़ा सा बेनिफिट होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और भी लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो मोनोपोली है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स की ख़त्म हो जाएगी और सब लोग जो है पाकिस्तान से बर्ड बाहर सेल कर सकेंगे। बाहर सेल करने के लिए एक चीज़ है कि हमें बर्ड अपना थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा। जाहिर है हम क्वांटिटी पे काम करेंगे और बर्ड भले हमें सस्ता देना पड़े सस्ता देंगे, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अपने हमारे मुल्क के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत दे और पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कामयाबी की तरफ गामज़न करे। आमीन सुम्मा आमीन।